स्टार्टिंग होती है जहाँ शहर के मशहूर रिच आदमी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, जिसे बचाने के लिए हमारा मेल लीड केविन जाता है। और जैसे वो उस आदमी को बचाकर निकलता है, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और अब हमारी फीमेल लीड आती है जो कि एक डॉक्टर थी। और वो जैसे वो केविन को देखती है वो पास हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो वहाँ एक गुंडा आकर केविन के पेट में चाकू मार देता है और केविन ये बोलकर बेहोश हो जाता है कि बहुत टाइम बाद तुम्हें देखा। तो ये सुन बेबो सोचती है ये तो सच में वही है। ऐसा उस दिन ये मेरे सामने बेहोश हो गया था, आज फिर से बेहोश हो गया। और अब बेबो केविन की ऑपरेशन करती है। और अब हम लोग कुछ साल पहले के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब केविन और बेबो की शादी हुई थी और केविन उसे क्लोज कर बोलता है चलो एक दूसरे को अब अच्छे से जान पाएंगे। तो बेबो कहती है हम लोग बचपन से पड़ोसी है, तो क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं जाना है। और बेबो उसके लेकर जितना भी कुछ जानती थी वो सब बता देती है। तो केविन कहता है लगता है तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देती थी। तो बेबो कहती है तुम इतने कमाल के ही थे स्कूल में, वहां की सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती थी। और अब केविन अचानक से बेबो को किस कर देता है और उन दोनों का ये किस काफी लॉन्ग चलता है। और अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ बेबो सोच रही थी केविन तुम्हारी तो मौत हो गई थी ना प्लेन क्रैश में, तो तुम जिंदा कैसे हो, या तुमने सिर्फ एक्सक्यूज बनाया था मुझसे छुटकारा पाने के लिए। और अब कुछ टाइम बाद केविन ठीक हो जाता है जहां हॉस्पिटल की सारी नर्स उसके फिगर लुक्स को देखकर पागल हो गई थी। और अब लिली आकर केविन को हग कर लेती है और उन दोनों को ऐसे करते हुए बेबो देख लेती है और बेबो को देखकर केविन भी लिली को हग कर लेता है, जिससे बेबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब वहाँ एक लड़का आता है जो कि बेबो के साथ जबरदस्ती करने लगता है और अब बेबो का बेटा उस बंदे को मारने लगता है। तो वो आदमी उससे थप्पड़ लगाने ही वाला था, बट तभी केविन उस आदमी को गंदी मान मारता है। और अब केविन कहता है बहुत सालों बाद तुम्हें देखा, बहुत बदल गई हो, इतना कि किसी पेशेंट के साथ ही लगता है बच्चा भी पैदा कर लिया था। तो बेबो कहती है लिमिट में बोलो, तुम खुद 6 साल पहले गायब हो गए थे, वो भी बिना कोई रीजन दिए। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये सुन केविन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुमसे मैं नफरत तो, लेकिन तुम वो भी डिजर्व नहीं करती हो। तुम मेरे लिए बस वो औरत हो जो सिर्फ मजे लेने के लिए किसी के भी घर चली जाती हो। तो बेबो कहती है अच्छा तो तुमने वो फेक न्यूज़ खुद बनाई थी, प्लान क्रैश होने वाली, मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए। अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की। तो केविन कहता है क्योंकि हम लोग पड़ोसी थे और तुमने बहुत एफर्ट्स डाले थे, तो मैं कैसे मना करता, वरना तुम ही सोचो मैं जैसे स्मार्ट लड़का तुमसे शादी क्यों ही करेगा। तो ये सुन बेबो के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोचती है यही आदमी था जिसे मिस करके मैं रात भर रोया करती थी। जब मैंने इसे देखा तो लगा ऊपर वाले ने हमें प्यार करने के लिए एक और चांस दिया है, बट मैं गलत थी। और अब केविन उससे पूछता है किस आदमी के साथ मुंह काला करके तुमने ये बच्चा पैदा किया है। तो बेबो कहती है चेन तुम्हारा ही बेटा है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो केविन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इसका बाप भी हॉस्पिटल का कोई हो। तो ये सुन बेबो उसे मारने वाली थी, बट केविन उसे अपने कार्ड दे बोलता है जब भी पैसे की जरूरत पड़े तब आ जाना मेरे पास, मुझे तो मज़ा ही आएगा। और अब बेबो का सीनियर डॉक्टर उसे सुना रहा था बिकॉज उसके साथ जो केविन ने हरकत की थी उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो गई थी और वो बेबो को जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि उसकी वजह से केविन की फ़ोटो वायरल हुई थी और वो चाइना का सबसे स्पेशल सीक्रेट एजेंट था। तो यह सुन बेबो सोचती है तब ना वो हमेशा अचानक से गायब हो जाता था और कोई काम नहीं करता था क्योंकि वो सीक्रेटली ये काम कर रहा था। और उसे पुराने टाइम का याद आता है जब केविन की मॉम और डैड उसे मार रहे थे क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करता था। और केविन के डैड का कहना था कि बेबो बहू बनेगी वो बहुत खुशनसीब होंगे। और क्योंकि बेबो केविन को पसंद करती थी इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स से शादी करने की बात के लिए भेजा था। और केविन के पेरेंट्स तो तुरंत मान गए थे क्योंकि उनके निकम्मे बेटे को एक डॉक्टर बीवी मिलती, इसमें उनका तो कोई नुकसान नहीं था। हालांकि बेबो के पेरेंट्स तो ये शादी नहीं चाहते थे, लेकिन वो लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं और इसके बाद ही उन दोनों की शादी हो गई थी। और अब प्रेजेंट में बेबो कहती है मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, अगर इस आदमी की वजह से ये सब हो रहा है तो मैं उसे ही सब कुछ एक्सप्लेन करके बोलूंगी। तो सीनियर डॉक्टर मान जाते हैं, उनका कहना था अगर केविन उसे माफ़ कर देता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अब बेबो चेन को लेकर केविन के घर आती है जहां चेन का कहना था अच्छा है कि उसकी मॉम सब कुछ उसके डैड के साथ क्लियर कर रही है।
और इससे अब वो लोग सभी एज अ फैमिली हैप्पीली रह पाएंगे। बट बेबो उसे बोलने लगती है वो उसके डैड नहीं है। तो चेन कहता है झूठ मत बोलिए, मैंने नाना के फ़ोन में डैड की फ़ोटो देख ली है, मुझे पता है ये मेरे डैड हैं। और अब लिली केविन के घर का दरवाज़ा खोलती है और बेबो को बताती है वो केविन की फियांसी, इसलिए वो यहीं रहती है। और ये सुनकर बेबो हैरान हो गई थी और वो सोचती है मेरी जो शादी हुई है उसका क्या। और अब वहाँ केविन भी आकर लिली से चिपकने लगता है और वो बेबो के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने लगता है। बट बेबो ऐसा करने नहीं देती और इस चक्कर में उसके हाथों में चोट लग जाती है और बेबो उसे माफ़ी मांगती है बिकॉज उसकी वजह से उसका काम रिवील हो गया था और वो उसके मदद मांगती है क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाने में। तो केविन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है बट वो उसे उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है क्योंकि उसका कहना था वो अपने साथ उसके फियांसे के घर गंदगी लेकर आई है। तो बेबो मान जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और अब बेबो को नहलाया जाता है और चेन आकर केविन को मारने लगता है। बेचारा बच्चा रो रहा था और अब बेबो आकर बोलती है अब तो मैं क्लीन हो गई तुम्हारे हिसाब से। और अब बेबो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है जहाँ केविन सीरियस हो ही नहीं रहा था, उल्टा वो लिली के साथ रोमांस कर रहा था। तो बेबो उसे सुना देती है तो केविन गुस्से में उसका फ़ोन ही पटक देता है। लेकिन एट द एंड वो वीडियो बना लेता है और वीडियो जाकर बेबो डॉक्टर को दिखाती है। लेकिन डॉक्टर उसके ऊपर भड़क जाता है। उनका कहना था ये वीडियो बेबो ने एआई का यूज़ करके बनाया है, ये रियल नहीं है। हालांकि बेबो उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा नहीं है, ये वीडियो रियल है। बट वहाँ लिली आ जाती है और हमें पता चलता है उसने ही डॉक्टर को बोला है कि ये वीडियो एआई से बनवाई गई है, रियल नहीं है। और वहाँ केविन भी आकर बोल देता है कि ये वीडियो तो फेक है। और ये सब सुन बेबो तो रो पड़ती है और केविन उसे और ज़्यादा नीचे दिखाने लगता है। सीनियर डॉक्टर बेबो को धक्का मार के उसके काम से निकाल देते हैं। बट लिली तो चाहती थी कि बेबो को मेडिकल फील्ड से ही निकाल दिया जाए और कोई हॉस्पिटल में काम ना कर सके। तो केविन सीनियर डॉक्टर को ऐसा ही करने को बोलते हैं। तो बेबो कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे ऐसा बदला ले रहे हो। और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब केविन अपने काम में था और वो अपने पार्टनर को बता रहा था उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है। उसने तो सोचा था कि वो ही उससे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। उसके पेरेंट्स ने ही आकर मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। बहुत अनएक्सपेक्टेड था बट मैं बहुत खुश हूँ। तो पार्टनर कहता है मगर आप इस काम के साथ कैसे उसके साथ रह सकते हो, 4 साल से आप घर नहीं गए हो। तो केविन कहता है अब मैं ये काम छोड़ दूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। और अब वो चाइना आ जाता है जहाँ वो चेन को उसकी नानी के साथ देखता है और उसकी नानी जैसे वहाँ से जाती है वो उससे पूछता है तुम्हारी एज क्या हो रही है। तो वो बताता है 2 साल। और केविन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था इन 4 सालों में जब वो यहाँ नहीं था तब बेबो किसी और के साथ अफेयर कर रही थी और चेन उसी अफेयर का नतीजा है। और अब प्रेजेंट में केविन कहता है तुमने जो किया है ना वो तुम्हें अच्छे से पता है, तो नाटक मत करो। बेबो कहती है ठीक है मैं चली जाऊँ, लेकिन अपने डॉक्टर के करियर में गिव अप नहीं करूँगी। मुझे यकीन है सारे हॉस्पिटल तुम्हारी बात में यकीन नहीं करेंगे। और वो सोचती है तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, ये वो आदमी है ही नहीं जिससे मैं प्यार करती थी, जो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मुझे भी अब गिव अप करना होगा। और अब बेबो के पास केविन के पेरेंट्स का कॉल आता है जो कि उसे और चेन को घर बुला रहे थे डिनर के लिए। बट वो मना कर देती है तबीयत खराब होने का बहाना करके। बट डैड उससे पूछने लगते हैं कहीं कोई तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा है तो हमें ज़रूर बताओ। और मॉम बोल रही थी अगर तुम थक जाती हो तो काम मत करो, मेरे पेंशन के पैसे आते हैं उससे तुम अपना खर्चा संभाल सकती हो। और ये सब सुन बेबो के आंखों से आंसू आने लगते हैं बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती और सोचती है केविन तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, इवन तुमने अपने पेरेंट्स के सामने भी मरने का नाटक कर रखा है। और अब बेबो सैम के पास आती है जहाँ वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और ये भी कि जल्दी उसका डिवोर्स होने वाला है। तो सैम उसका हाथ पकड़ बोलता है इतने सालों से तुमने कभी मुझे मौका नहीं दिया और अब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है तो क्या अब तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। और तभी वहाँ केविन और लिली आ जाते हैं जहाँ उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ा हुआ देख केविन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे ताना मारते हुए बोलता है तुम तो बड़ी क्विक हो यार,
काम गया नहीं कि दूसरे की तलाश में ये सब करना चालू भी कर दिया। बट बेबो उसकी बातों को इग्नोर कर सैम को वहां से लेकर जाने लगती है। बट केविन उसका हाथ पकड़ बोलता है, मुझे देखकर भाग रही हो क्या? कहीं ये तो नहीं सोच रही ना कि मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूंगा? तो बेबो कहती है, जो सोचना है सोचो, वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। और केविन उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था तो सैम गुस्से में उसे मार देता है और केविन भी उसे मारने के लिए जाता है। बट बेबो उसे रोक देती है। तो केविन कहता है, तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो क्या? तुम भूल गई तुम कैसे पागल हुई थी मुझसे शादी करने के लिए? तो बेबो ये बोलकर चली जाती है कि मैं रिग्रेट करती हूँ तुमसे शादी करके। और अब सैम को उसके सीनियर डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे सुना रहे थे केविन को मारने के लिए। और अब सैम वहां से चला जाता है और बेबो के पास केविन का पार्टनर यंग आता है जो कि बोलता है, तुम ही केविन की वाइफ हो ना, जिसने उसके मिशन जाने का फायदा उठाया और एक बास्टर्ड के साथ मिलकर बच्चे को पैदा कर दिया। तो बेबो कहती है, तुम लोग सभी चेन को ऐसा क्यों बोलते हो? तो यंग कहता है, 4 साल पहले जब केविन मिशन से आया था तब तुम्हारे बेटे ने उसे बताया कि वो 2 साल का है। और ये सुन बेबो को याद आता है उस टाइम का जब चेन ने उसे बताया था कि एक अजनबी अंकल से उसकी एज पूछी थी। और अब जाकर बेबो को सब कुछ समझ आता है और वो सोचती है ये सब केविन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे चेन को लेकर गलत फहमी हो गई है। और इधर लिली केविन को बोलती है, मुझे प्रोटेक्ट करने का मिशन कल खत्म हो जाएगा तो हम अब दोबारा एज अ एंगेज कपल मिलेंगे ना? बट वो साफ मना कर देता है। और लिली सोचती है, मैंने बहुत कोशिश की इसने अपने क्लोज करने की, ये मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। और अब बेबो केविन के पास आती है और बोलती है, मैं समझ गई हूँ तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो केविन उसे वेट करने को बोलता है जब तक उसके और लिली का खाना खत्म नहीं हो जाता। तो बेबो मान जाती है। केविन लिली को अपने हाथों से खिलाने लगता और लिली अचानक से बेबो के मुंह में पानी फेंक देती है और इससे केविन को खराब लगता है। बट वो ऐसा दिखाता है मानो उसे भी बहुत मज़ा आया लिली के ऐसा करने पे। और वो बेबो की बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है और बेबो उसके पीछे जाती है जहाँ वो उसके फेस का चोट देखने लगता है और वो गुस्से में अपना हाथ पटक देता है। और अब केविन अचानक से बेबो को किस करने लगता है और बेबो भी उसे नहीं रोकती। और अब केविन फोर्सफुली रूम लेकर आ जाता है जहाँ वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो बेबो उसे थप्पड़ लगा देती है और केविन कहता है, तुम्हें ही तो ये सब की बहुत चाहत है ना? जब मैं 6 साल पहले यहाँ से गया था तब तक तुम बहुत मर्दों के साथ सो रही थी, तो अब मेरे साथ क्या दिक्कत है? साफ सुथरी होने का नाटक क्या कर रही हो? और अब केविन फोर्सफुली बेबो के साथ इंटीमेट हो जाता है। जैसे काम खत्म होता है वो उसके मुंह पर पैसे मारकर बोलता है, बेचारी होने का नाटक मत करो। देखकर गुस्सा आता है और बेबो सोचती है, जो थोड़ा सा अफेक्शन तुम्हारे लिए मेरे मन में बचा था तुमने उसे भी ख़त्म कर दिया। और अब बेबो केविन को ये मैसेज करती है कि चेन 5 साल का हो गया है, उसका ही बेटा है। और इधर केविन मैसेज देखने से पहले अपना फ़ोन ऑफ कर देता है और केविन यंग को बताता है उसे बुरा फील होता है बेबो के लिए। तो यंग कहता है, उसे माफ़ करना चाहते हो, उसका इतना बड़ा बेटा हो गया है, दूसरे के बच्चे को पालोगे क्या? तो केविन कहता है, मैंने कोशिश की थी 2 साल पहले दूसरी औरत से प्यार करने की बट मुझसे नहीं हो पाया, शायद मैंने उसे गलत समझ लिया है, हो सकता है वो बच्चा मेरा ही हो। और अब केविन डिसाइड करता है कि वो कल अपने डैड के बर्थडे पर घर जाएगा उनसे मिलने। और अब नेक्स्ट डे फादर का बर्थडे था जहाँ वो लोग सब पूछ रहे थे केविन कहाँ है। तो बेबो के डैड बोलते हैं वो काम पर है। तो सब लोग ताना मारने लगते हैं कि उसके पास तो कोई काम ही नहीं था, वो तो निठल्ला है, हम सभी ने न्यूज़ देखी है, तुम्हारा बेटा प्लेन क्रैश में मर चुका है, वो भी 2 साल पहले। बट तभी वहाँ केविन आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं मरा, आप सबको डिसअपॉइंट होना होगा। और उसके पेरेंट्स उसे देखकर शॉक्ड हो गए थे। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। मॉम गुस्से में उसे थप्पड़ लगा बोलती है, जब तुम मरे नहीं थे तो
घर क्यों नहीं आ रहे थे और अब मॉम उसे प्यार करने लगती है क्योंकि इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी तो एक माँ की ममता तो जागेगी ही। और अब दोनों माँ बाप उसे मार लगाने लगते हैं और बेबो की मॉम उसे बोलती है, इतने सालों से ये तुमसे छिपा हुआ था, तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता इसे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? बट बेबो इसके लिए साफ मना कर देती है और केविन के डैड कहते हैं, तुम एक घटिया हस्बैंड हो, 6 साल पहले गायब हो गए थे, तुम्हें पता भी है उस वक्त बेबो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने तुम्हारे बेटे को जन्म भी दिया। और ये सुन केविन शॉक्ड रह जाता है और अब बेबो के पेरेंट्स और केविन के पेरेंट्स दोनों ही उसे घूर रहे थे। तो केविन बेबो को बोलता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया तुम्हारे साइड में आने के लिए? इवन वो लोग तुम्हारे बच्चे को भी पालने के लिए मान गए। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। तो बेबो कहती है, तुमने मेरा भेजा हुआ मैसेज नहीं पढ़ा? तो केविन का कहना था, कौन सा मैसेज? और अब बेबो ये बोलकर जाने लगती है कि मैं तुमसे कल ही डिवोर्स लेना चाहती हूँ, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो केविन कहता है, तुम शादी करना चाहती हो इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं देने वाला डिवोर्स। और अब वहाँ लिली आ जाती है जो कि आते ही बेबो के कैरेक्टर में घटिया बातें बोलने लगती है और फिर वो केविन को ऐसे ये सब बताती है मानो वो बेचारी है। और बेबो देखती है केविन को उसकी ही बातों पर यकीन था, इसलिए वो अगेन कल डिवोर्स लेने की बात करती है। और अब केविन के फादर बेबो का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब उनका बेटा इन 2 सालों में नहीं था तो बेबो उनके साथ थी उनका ख्याल रखने के लिए, और इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेबो के नाम कर रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे और बहू का रिश्ता कैसा चल रहा है, शादी टिकेगी भी कि नहीं, लेकिन उनके लिए उनकी बहू बेस्ट है। और ये सब सुन लिली को बड़ा गुस्सा आ रहा था और अब केविन बेबो को साइड में लेकर चला जाता है और उससे पूछता है, तुम उस लड़के के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो? और अब वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, बट बेबो उसे दूर कर देती है और कहती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो केविन उसका गला पकड़ बोलता है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसे तुम्हारा जब मन करे तब छोड़, जब तक मैं खत्म ना कर दूँ तब तक ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। तो बेबो उसे थप्पड़ लगा देती है और केविन उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, हमारे बीच जो भी गलतफहमी हुई है उसे मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब बेबो सैम से मिलने आती है जहाँ वो रो रही थी। तो सैम उसे बताता है उनके मेंटोर को उसने उसकी सिचुएशन बताई है और उन्होंने सीनियर डॉक्टर से बात की है और अब वो अपने काम में वापस जा सकती है। तो ये सुनकर बेबो बहुत खुश हो जाती है और अब सैम बेबो का हाथ पकड़ बोलता है, क्या तुम्हें वो कन्फेशन याद है जो मैंने 10 साल पहले तुमसे की थी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हारा इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, क्या अब तुम मुझे एक चांस दोगी? तो ये सुनकर बेबो सोच में पड़ जाती है और अब वो हॉस्पिटल आती है जहाँ सीनियर डॉक्टर उससे माफ़ी मांगते हैं। अब तो वो उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था केविन और वो कपल है। और अब नेक्स्ट सीन में भी वो केविन के पास आती है डिवोर्स को लेकर डिस्कस करने, बट केविन का कहना था उसे वेट करना होगा बिकॉज उसे अभी काम है। तो बेबो वेट करने लगती है और वेट करते करते 3 घंटे गुजर जाते हैं तो बेबो सो जाती है और केविन उसे देखने लगता है। और अब बेबो की आंखें खुलती है, वो केविन उसे बाहर डिनर के लिए लेकर चला जाता है जहाँ वो उसे फूड देने लगता है। तो बेबो को उस टाइम का याद आने लगता है जब केविन लिली को अपने हाथों से खिला रहा था। तो वो बोलती है, तुम सब लड़कियों के साथ बहुत स्वीट हो, जैसे लास्ट टाइम ही देख लो लिली को बड़े प्यार से खिला रहे थे। और अब केविन उसे सब कुछ वापस से स्टार्ट करने को बोलता है, बट बेबो ये बोलकर चली जाती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर केविन बहुत अपसेट हो जाता है और अब केविन अपनी सारी प्रॉब्लम यंग को आकर बताता है। उनका कहना था उस बंदे को वो ख़त्म कर देगा, फिर बेबो को उसे प्यार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो केविन कहता है, तुम क्या चाहते हो, मेरी बीवी मुझे हमेशा के लिए नफरत करने लगे और मुझे अकेले छोड़कर चली जाए? तो यंग उसे आइडिया देता है कि अपने पैरों में गिरकर भीख मांगो, वो माफ़ कर देगी। वैसे भी लड़कियों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। और तभी वहाँ लिली आ जाती है जो कि आते ही केविन को टच करने लगती है। केविन उसे धक्का मार देता है और 4 बातें सुना भी देता है। और अब लिली बेबो से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो बेचारी बनकर गिर जाती है। तो बेबो कहती है, नाटक मत करो, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं है। लिली उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि केविन को जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो, डिवोर्स के बाद ही वो मुझसे शादी करेगा। बट बेबो ये बोलकर चली जाती है कि मैं खुद उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, बट वो ही मुझे मना कर रहा है। और अब लिली अपने PR टीम को कॉल कर उन्हें उसकी वो बेचारी वाली फ़ोटो वायरल करने को बोलती है और ये न्यूज़ फैलाने को बोलती है कि बेबो का उसके पेशेंट से अफेयर चल रहा है।
और उसकी बीवी उसे छुड़वाने के लिए भीख मांग रही है, लेकिन बेबो तब भी उसे पेशेंट को नहीं छोड़ रही। और अब बेबो हॉस्पिटल आती है, जहां सैम उसे कॉल कर सारी बातें बताता है और हॉस्पिटल आने से मना करता है। और बेबो जैसे वहां से जाने लगती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे सुनाने लगते हैं। बेबो के कैरेक्टर असैसिनेट करने लगते हैं और अब वो सभी मिलकर बेबो को बहुत मारते हैं। और एक लड़की उसके सर में पत्थर मारने वाली थी, बट वहाँ केविन आकर उसे लात मारकर दूर कर देता है। उसे देखकर सब डर से भाग जाते हैं और केविन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां सैम भी उसकी फिक्र में भागता हुआ आता है। और अब सैम केविन को वहां से जाने को बोलता है, बट केविन जाने से मना कर देता है। तो बेबो कहती है, यहाँ से जाओ, मैं अब और ज़्यादा मिस्ट्रेस के नाम से फेमस नहीं होना चाहती। और अब केविन लिली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे धमकी देता है, अगर उसने जल्द ही क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाकर नहीं डाली तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। बट लिली उससे प्यार का इजहार करने लगती है। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि केविन बेबो से प्यार करता है। और ये सबसे केविन परेशान होकर किसी को कॉल लिली के फैमिली के काले करतूतों को मीडिया में वायरल करने को बोलता है। तो लिली उससे माफ़ी की भीख मांगने लगती है। केविन उसे माफ़ नहीं करता और अब केविन यांग को बताता है सैम कुछ ज़्यादा ही बेबो पर इंटरेस्टेड है। तो यांग उसे अगेन बेबो से पैर में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने को कहता है। और इधर बेबो सैम के साथ थी, जहाँ सैम उसे अगेन रिलेशनशिप को लेकर बोल रहा था। तो बेबो कहती है, मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये सब को लेकर सोचना नहीं चाहती और मुझे लगता है तुम बहुत डिजर्व करते हो। बट सैम उसको बातों से अग्री नहीं करता था और उसे तो बेबो ही चाहिए थी। और अब वहाँ केविन आ जाता है, जो कि बेबो के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जिसे बेबो के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सैम उसके घर पे था और उसे बेबो से अकेले में कुछ बात करनी थी। बट बेबो का कहना था जो बात करनी है सैम के सामने ही होगी। तो वो गुस्से में बेबो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट सैम उसे रोक कर बोलता है, तुम क्या करना चाह रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो यह सुनकर केविन उसे कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम लायक हो मेरे से मेरी औरत छीनने की। तो बेबो उसे सैम से दूर करती है और उसकी ये बच्चों वाली हरकतें बंद करने को बोलती है। तो केविन कहता है, तुम इस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और अब बेबो के पास लॉयर का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं केविन को डिवोर्स के बाद बच्चा अपने पास चाहिए। तो बेबो गुस्सा जाती है, वो अपने बेटे पर कोई भी हालत में गिव अप नहीं करने वाली थी। और वो जाकर केविन को बोलती है, आज तक तुमने चेन को अपना बच्चा नहीं माना, तो क्यों उसे मुझसे छीनना चाहते हो। तो केविन उसे ऑफर देता है कि डिवोर्स मत लो, फिर हम लोग हमेशा खुश रहेंगे एक साथ। बट बेबो का कहना था अब वो कोई चांस नहीं बचा है। केविन उसे हक कर लेता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो बेबो कहती है, जब हम दोनों माँ बेटे को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम हमारे साथ नहीं थे, हमारे सबसे मुश्किल वक्त में। तो अब हम दोनों की तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, अब हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। तो केविन कहता है, क्या थोड़ा सा भी चांस नहीं है मेरा। तो बेबो कहती है, मैं तुम्हें चांस दे देती अगर उस दिन तुमने मुझे फोर्स नहीं किया होता वो सब करने के लिए। बट केविन गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था। अब बेबो अपने बेटे के साथ थी, जहां लिली उन दोनों को गाड़ी से उड़ाने के लिए जाती है। बट केविन उन दोनों को हटा खुद कार के सामने आ जाता है। बट इसके बावजूद चेन बहुत गंदे तरीके से इंजर्ड हो चुका था और उसे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बट उसका ब्लड सिर्फ केविन से ही मैच करता था और केविन को भी काफ़ी इंजरी आई थी, इसलिए सैम को नहीं लग रहा था वो ब्लड दे पाएगा। बट केविन बोलता है, मेरे ब्लड ले लो और मेरे बेटे को बचा लो। तो सैम ऐसे ही करता है, जिसके बाद चेन तो ठीक हो जाता है। बट केविन कोमा में चला जाता है और बेबो उसे उठाने लगती है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। तो सैम उसे हिम्मत देने लगता है, बट तभी केविन की आंख खुल जाती है और बेबो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। लेकिन उसे पता चलता है केविन की याददाश्त चली गई है और केविन को बस यही याद था कि उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। और अब सैम के पास लिली एक ऑफ़र लेकर आती है, जिसके मुताबिक बेबो उसकी हो जाएगी और केविन उसका। और अब बेबो केविन को बताती है उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो केविन उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट मांगने लगता है, बट बेबो के पास तो वो था ही नहीं, क्योंकि अभी तक उन दोनों का डिवोर्स हुआ ही नहीं था। और अभी केविन खुद को बेबो के हाथों से मारने लगता है अपनी गलती के लिए। तो बेबो उसके ऊपर हंसने लगती है और केविन उसे हक कर लेता है। सैम ने लिली के साथ पार्टनरशिप कर लिया था और लिली उसे दवा देकर वो केविन को खिलाने को बोलती है। और उसके हिसाब से केविन अगर अपनी मेमोरी हमेशा के लिए भूल जाएगा तो वो उसका हो जाएगा। और अब सैम बेबो के पास
खाने लेकर आता है और बेबो जाकर वो खाना केविन को खिला देती है। और अब नेक्स्ट डे लिली केविन के पास आती है, जहाँ वो बोल रही थी तुम्हारी बीवी और बच्चे को मार तो नहीं सकी, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनाकर रख सकती हूँ। और जैसे केविन उठता है वो बोलने लगती है कि वो उसकी वाइफ है, बट केविन उसे सुनाने लगता है। और लिली को समझ नहीं आ रहा था कि केविन की याददाश्त अभी तक क्यों नहीं गई, और केविन ने पुलिस को बुला लिया था। तो लिली भागने लगती है, बट सैम आकर उसे रोक देता है। और अब जाकर लिली को समझ आता है सैम ने केविन को कोई दवा नहीं खिलाई, और पुलिस लिली को लेकर चली जाती है। और अब ये दोनों बेबो को सब कुछ बताते हैं, तो बेबो इन दोनों से गुस्सा होकर चली जाती है, क्योंकि ये लोग उसे कुछ भी नहीं बताते हैं, सब कुछ अकेले अकेले ही कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट डे केविन बेबो के पास उससे माफ़ी मांगता है और उसे एक लास्ट चांस देने को बोलता है, बट बेबो उसे इग्नोर कर चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में बेबो अपना प्री वेडिंग शूट करवा रही थी, जहां दूल्हे के नाम पर तैयार होकर सैम और केविन दोनों आ जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि बेबो मेरी है तो मेरी है। और अब सैम नील डाउन होकर बेबो को शादी के लिए प्रपोज करता है, और केविन अपने बेटे का बुके छीन अगेन बेबो से माफ़ी मांगते हुए उसे चांस मांगता है, बट बेबो सैम को चूज़ कर लेती है और उन दोनों का फ़ोटो शूट होता है, और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।